आज हम देखने जा रहे हैं दुनिया की सबसे हेवीली प्रोटेक्टेड बॉर्डर जो ऐसे दो कंट्रीज को सेपरेट करती है जो टेक्निकली 1950 से एक दूसरे के साथ लड़ रही है। इस बॉर्डर लाइन को DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है, जो 241 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन है जो साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से डिवाइड कर रहा है पिछले 60 सालों से। हमारे साथ आप सभी को हम लेकर चलने वाले हैं वर्ल्ड के ये वन ऑफ द टेंस्ड एंड डेंजरस बॉर्डर, जहां वॉर किसी भी मोमेंट पर फिर से छिड़ सकता है क्योंकि टेक्निकली द वॉर इज स्टिल ऑनगोइंग। उसी के साथ हम नॉर्थ कोरिया को बहुत ज़्यादा करीब से देखेंगे, इनफिल्ट्रेशन टनल को देखेंगे जो 1970s में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को फिर से इन्वेड करने के लिए बनाई थी। एंड लास्टली हम जाएंगे ओरिजिनल बॉर्डर लाइन पर जो 1945 में फॉर्म किया गया था एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज 38th पैरेलल लाइन। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग जा रहे हैं आज एक एकदम ही स्पेशल टूर पे जिसका नाम है DMZ टूर। और हम लोग का बस यहाँ पे आ चुका है, हम लोग के होटल के नीचे ही था। इट्स ऑलमोस्ट 7:25 और ये हम लोग का बस है। एक्साइटेड? यस। सो गाइस, ये जो टूर है ये हम लोगों ने क्लुक से बाय किया है वापस। इसका सारा डिटेल्स हम लोग वहाँ पे पहुँच के आपको देंगे। बट अभी हम लोग का बस निकल चुका है और म्योंगडोंग से हम लोग को DMZ पहुँचने के लिए रफली 1 घंटा लगेगा। यहाँ पर 7 बजे ही सारे शॉप्स, कैफ़े सब कुछ ओपन हो गया था और अच्छा हुआ 7-11 तो ओपन होता ही है। बारिश हो रहा था तो हमने वहाँ से छाता बाय कर लिया और ये मुझे ऐसा ट्रांसपेरेंट छाता चाहिए ही था, तो अच्छा हुआ बारिश आया आज, है ना। छाता यूज़ करने को मिल गया। Oh, hi. Oh, yeah, you guys are here? Maya, one person here? तो अभी जस्ट हमारा अटेंडेंस हुआ, ऐसा लग रहा था हम लोग स्कूल के किसी पिकनिक में जा रहे हैं। बट अच्छा है कि वो लोग 2 से 3 बार रीचेक करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि सारे सही लोग सही बस में हैं। So, my name is Erica. I am your tour guide for the DMZ tour today. Nice to meet you. Guide together. That's what it's covered by the white tent. Hanawa. It's a village for North Korean defectors only the government official. सो गाइस, करंटली वी आर इन पाजू विलेज। ये साउथ कोरिया का मोस्ट नॉर्दर्न विलेज है और यहाँ पे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पे सारे टूरिस्ट की इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट के साथ सबमिट करनी पड़ती है। और जो हमारी टूर गाइड है एरिका, उसने बहुत अच्छे से हमें कोरियन वॉर की पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन की, कैसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया डिवाइड हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि मोर देन 4000 ईयर्स साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक साथ रहते थे, मतलब एक कंट्री था। बट वो कैसे डिवाइड हुआ, कैसे बाकी के कंट्रीज़ उसमें इन्वॉल्व हुए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सारे लोकेशंस देखने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री जानने के बाद बाकी के सारे प्लेसेस देखने में और मज़ा आता है। सो गाइस, ये जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो वॉर का हिस्ट्री है ना, बहुत ज़्यादा सैड है। ऑब्वियसली हर वॉर का हिस्ट्री सैड ही रहेगा। बट जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को 1950s में इन्वेड किया ना, वो बहुत ही सरप्राइजिंग वे में इन्वेड किया, कोई भी वार्निंग नहीं देके। और ऑलमोस्ट 2 दिन में उन्होंने सोल पूरा कैप्चर कर डाला था और 2 महीने में ऑलमोस्ट वो लोग बुसान पहुंच गए थे। बुसान मतलब साउथ कोरिया का एकदम नीचे वाला हिस्सा है, साउथ वाला हिस्सा है। और फिर जब US ने हेल्प किया तब जाके उन्होंने वापस सब कुछ रीगेन किया। कैसे ये DMZ फॉर्म हुआ वो भी उन्होंने हम लोग को बताया, वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली DMZ जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर लाइन है जहाँ पे दोनों साइड के सोल्जर्स एग्जिस्ट करते हैं। और उसी के साथ में साउथ कोरिया के साइड से US सोल्जर्स और यूनाइटेड नेशन के सोल्जर्स अवेलेबल रहते हैं। नॉर्थ कोरिया के साइड से चाइनीज सोल्जर और यूनाइटेड नेशन के सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं और वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं ये बॉर्डर को। तो अब वो कॉफ़ी के जगह पे जिंजर लेमन टी मिला है। सो गाइज़, हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है वो जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है उसके बिल्कुल पास में ही है, वो है इमजिनगाक पार्क। आई एम नॉट श्योर मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट ये जो पार्क का नाम है वो एक रिवर से पड़ा है जिसका नाम है इमजिन रिवर, जो नॉर्थ कोरिया से बेसिकली आता है। और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाया है ताकि
कोई वो रिवर क्रॉस ना कर सके साउथ कोरिया से। तो ये जो पार्क में बहुत सारी चीज़ें देखने जैसी है। सबसे पहले तो उन्होंने एक एंसेस्ट्रल सेरेमनी होता है जहाँ पे वो दिखाया। बेसिकली जो हम लास्ट 15 डेज से इंडिया में कर रहे थे पितृ, सिमिलर टू वैसा ही है। वो साल में एक बार आके अपने एंसेस्टर्स को खाना नैवेद्य में दिखाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो। और फिर उनको 30 मिनट्स तक हाथ नहीं लगाते। उसके बाद 30 मिनट्स के बाद वो खाना खा सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि 30 मिनट्स में वो एंसेस्टर आके खाना कंज्यूम करते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। दूसरा मॉन्यूमेंट बनाया, बेसिकली वहाँ पे लिरिक्स दिए। 1983 में उन्होंने एक टीवी शोज़ बनाया था, वो सारे सेपरेटेड लोगों के लिए, उनको वापस यूनाइट करने के लिए। टाइटल सॉन्ग था, उस पे ये पूरा मॉन्यूमेंट बनाया है। आप यहाँ पर आओगे तो आप वो सॉन्ग भी सुन सकते हो। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, वो था फ्रीडम ब्रिज। वो लिटरली चिल्स दिया हम लोगों को। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ वर्ड में। आप यहाँ पे आओगे तो आपको वो फील होगा। लिटरली ब्रिज के एक साइड से थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया का पार्ट दिख रहा था। और कुछ सालों पहले तक वहाँ पे वो ब्रिज को थोड़ा क्रॉस भी करने दे रहे थे। क्रॉस नहीं, एक्चुअली ब्रिज पे चलने दे रहे थे, बट वो अभी स्लिपरी हो गया है, तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे टूरिस्ट लोगों को जाने नहीं दे रहे। सो गाइस, ये जो लोकेशन है इसको बोलते हैं फ्रीडम ब्रिज। अगर यहाँ से क्रॉस करके वहाँ पे जाएंगे तो सामने नॉर्थ कोरिया, बस कुछ फीट्स अवे, 100 मीटर्स पे सिर्फ। फ्रीडम ब्रिज के जस्ट बाजू में ना यहाँ पे एक इंजन रखा है उन्होंने, और ये इंजन ब्लास्ट में टूट गया था। एक ब्रिज टूट गया था, उसमें से वो पानी में गिर गया। और जब वो पानी थोड़ा कम हो गया, कुछ सालों तक वो पानी में ही था पूरा इंजन। जब वो पानी कम हो गया तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने उसको देखा, उसको वापस बाहर निकल के थोड़ा सा रिवाइव किया और यहाँ पे रखा है। तो ये जो ट्रेन है, ये नॉर्थ कोरिया में जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन था उसको लेके कैरी करके लेके जाता था फ्रॉम साउथ कोरिया टू नॉर्थ कोरिया। और एक और इंजन है यहाँ पर जो उस टाइम का ही इंजन है। तो ये जो इंजन है ये उस टाइम पे का ही है, बट ये काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। और गाइस, ये इंजन के साइड में एक छोटा सा शॉप है, और ये शॉप का स्पेशलिटी ये है कि आप ये शॉप में जाके नॉर्थ कोरियन ओल्ड या फिर न्यू करेंसी बाय कर सकते हो। तो हम लोगों ने भी एक करेंसी बाय किया, थोड़ा महंगा पड़ा हम लोग को, बट मुझे चाहिए था तो मैंने किंजल को बोला कि बाय कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने 5000 वॉन का करेंसी बाय किया है, जिसके ऊपर उनके लीडर का फोटो भी है। सबसे फर्स्ट लीडर किम इल सॉन्ग। यस। सो कोरियन वॉर में यूएस आर्मी ने भी साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था, और उसके दौरान काफ़ी सारे यूएस सोल्जर्स भी शहीद हुए थे। तो उनके याद में उन्होंने यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया है। और ये जो मोनोरेल है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स दिखेंगे आपको। तो ये वो सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया था। 200 countries from here, and that's why they're doing the festivals. You don't have to do it, and or the soccer players. This is the only tunnel that's closest to the city. Kim Poo-sung, who came to South Korea because he wanted to defect. When the defectors are coming to our country, they don't become. सो गाइस, यूनिफिकेशन ब्रिज और यूनिफिकेशन विलेज क्रॉस करके अभी हम आए हैं थर्ड टनल देखने। यहाँ पे टोटल 4 टनल्स है जो नॉर्थ कोरिया ने बिल्ड किए थे साउथ कोरिया को इन्वेड करने के लिए। और ये समवेयर अराउंड 1970s में हुआ था ये सारी चीज़ें, बट इसमें से सिर्फ हम थर्ड टनल देख सकते हैं। जब हम आ रहे थे यहाँ पे थर्ड टनल के यहाँ पे, तो बीच में हमने नॉर्थ कोरिया का एक लौता गेट देखा, टोल गेट है ना। और उसी के साथ हमारा पासपोर्ट चेक किया साउथ कोरियन आर्मी ने। नॉर्थ कोरिया ने 1970s में ऐसे कई टनल्स बनाए साउथ कोरिया को इन्वेड करने के लिए, बट उनमें से थर्ड टनल सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता तो मोर देन 10,000 सोल्जर्स साउथ कोरिया बस 1 आवर में पहुंच सकते थे। ये टनल की टोटल लेंथ है 1635 मीटर्स और 73 मीटर्स डीप अंडर द ग्राउंड, लगभग 25 माले की बिल्डिंग जितना। साउथ कोरिया ने बाद में 3 ब्लॉकेट्स इंस्टॉल किए ताकि नॉर्थ कोरिया फिर से कभी इन्वेड ना कर पाए, और थर्ड ब्लॉकेट तक आप जा सकते हो और वहां से बॉर्डर बस 170 मीटर्स पर है।
तो गाइस करंटली मैं साउथ कोरिया में हूँ और अब मैं नॉर्थ कोरिया में हूँ। क्रेजी एकदम ना, बोले ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है 38 पैरेलल लाइन, ये ओरिजिनल लाइन था जब वो लोग सेपरेट हुए थे 1950 के वॉर के पहले। सामने में ना मुझे बहुत सारे फेंसिंग दिख रहे हैं और वो साइड पे नॉर्थ कोरिया है, वो फेंसिंग के उस पार। सोच के भी एकदम ऐसा क्रेजी लग रहा है ना। सो अभी हम हमारे लास्ट स्टॉप पे आए हैं और वो है ऑब्जर्वेटरी। यहाँ से दोनों साइड के विलेजेस देखने मिलेंगे और क्लियर बाउंड्री देखने मिलेगी। एक और ये टूर में एक और चीज़ होता है जहाँ पे ट्रीटी साइन हुआ था 1953 में सीज़ फायर का, वो हमारे पैकेज में नहीं है, बट आई विश हमने वो भी लिया होता था, है ना। वो अग्रीमेंट जहाँ पे साइन हुआ, वो जो टेंट है, हाँ, वो जो बिल्डिंग है वो देखने मिलता था और वहाँ पे एक्चुअल सोल्जर्स खड़े हैं। और वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो साउथ कोरियन आर्मी या फिर नॉर्थ कोरियन आर्मी गार्ड नहीं करती, वो यूनाइटेड नेशन के सोल्जर्स गार्ड करते हैं और एवरी 5 ईयर में वो सोल्जर्स चेंज होते हैं। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से हाफ एन आवर पीछे है। ये प्योंगयांग है और ये सोल है। सो ये वाले ऑब्जर्वेटरी से वो साइड का पूरा नॉर्थ कोरिया दिखता है। इसके लिए ये सारे बायनोकुलर्स यहाँ पे रखे हैं और लोग देख रहे हैं यहाँ से। लेट्स सी हम लोग को क्या दिखता है। सो अभी हम फ़िलहाल है ऑब्जर्वेटरी में और हमारे टूर गाइड ने हमें यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाई। उसमें से जो हम आपको दिखा पाएंगे आई थिंक हमारे फ़ोन के कैमरा से, वो भी काफ़ी आई थिंक लिमिटेड है। होगा। हाँ, क्योंकि बहुत दूर है और पर ये जो बायनोकुलर है बहुत हाई एंड है तो बहुत जूम्ड इन दिखता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो मतलब जो उनका फ्लैग पोस्ट है उसके ऊपर भी उनका लड़ाई हुआ था कि जब उन्होंने साउथ कोरिया ने अपना फ्लैग पोस्ट बॉर्डर पे डाला तो उससे कुछ 10 मीटर्स हाई नॉर्थ कोरिया डाला। तो ऐसा चलते रहा कुछ टाइम के लिए। एक पॉइंट के अंत में साउथ कोरिया ने गिव अप कर डाला। अब भी कुछ उनका 160 मीटर हाई नॉर्थ कोरिया का है और जो उनका फ्लैग का वेट है, नॉर्थ कोरिया का फ्लैग का वेट कुछ 390 किलोग्राम्स है। तो हमारी गाइड बता रही थी कि मैंने आज तक लाइफ में मैं 1000 बार आई हूँ यहाँ पे, बट सिर्फ 30-40 टाइम्स ही उसको फ्लाई करते हुए मतलब वेव होते हुए देखा है मैंने। इसलिए आपको वीडियो में भी जो फ़ोन से हमने वीडियो लिया है ना, उसमें भी साउथ कोरिया का फ्लैग थोड़ा आपको वेव करते हुए दिखेगा, बट नॉर्थ कोरिया का फ्लैग आपको वेव करते हुए नहीं दिख रहा। और उनका जो फ्लैग पोस्ट है ना वो ब्लैक कलर का है, पोल जो है वो, और साउथ कोरिया का वाइट कलर का है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक फेक विलेज देखा जो कि हमारी टूर गाइड ने हमें बताया कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसे ही बिल्ड किया है प्रोपोगेंडा के लिए, ताकि जब लोग आए तो उनको दिखे कि नॉर्थ कोरिया में सब कुछ कितना अच्छा है। अभी हम लोग जो बायनोकुलर से यहाँ पे देख रहे थे ना, एक बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग आंटी यहाँ पे आके ना उस साइड पे देख के कुछ तो बोल रही थी। समझ रहा था कि उसका ओल्ड रिलेशन रहेगा मे बी वो साइड के किसी विलेज या फिर टाउन से। तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं और यहाँ से देख के जाते हैं। जिनके रिलेटिव्स नॉर्थ कोरिया में अभी बिछड़ चुके हैं, उनको जाके वो लोग मिल नहीं सकते, वो लोग यहाँ पे आके इधर से सिर्फ देख के जाते हैं। और एक चीज़ उन्होंने अच्छी की है, सिंस यहाँ पे काफ़ी एल्डरली लोग आते हैं तो उन्होंने यहाँ पे ऐसा रैंप लगाया तो व्हील चेयर भी यहाँ पे आराम से एक्सेस हो सकता है। सो गाइज अभी हम लोग आए लास्ट स्टॉप पे और ये है यूनिफिकेशन विलेज। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस आइसक्रीम मिलता है जो कि है सोयाबीन आइसक्रीम। ये है 4000 वॉन का, ये सोयाबीन से बनता है और ये वीगन आइसक्रीम है। तो हम लोग के गाइड ने सजेस्ट किया कि ये ट्राई करो तो हम लोगों ने लिया है। लेट्स सी कैसे। और किंजल यहाँ पे बिजी है उसका पोस्ट कार्ड लिखने में, क्योंकि अब ये लास्ट स्टॉप है तो उसको सबमिट करना है। तो तू लिख ले, तो DMZ से पोस्ट कार्ड आएगा। ये बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका, मतलब ऐसा स्वीट पोटैटो को मैश करके कैसा होता है वैसा टेक्सचर है। आई थिंक ये भी अक्वायर्ड टेस्ट है। सिंस मैं सोया मिल्क ज़्यादा पीती हूँ कॉफ़ीज़ वगैरह में, तो मुझे थोड़ा सा आदत है, इसलिए मुझे आइसक्रीम का टेस्ट अच्छा लगा। बट आई थिंक आपको इतना अच्छा नहीं लगा ना? और बाय द वे गाइस, अगर आप ये ट्रिप पे आ रहे हो ना और अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर मेक श्योर कीजिए कि आप आपके साथ कुछ फूड कैरी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी वेज फूड मिलता नहीं है किधर भी, वीगन फूड भी नहीं मिलता है।
उसके लिए किंजल को मैंने सुबह ही बोल दिया कि थेपला खा ले, तो इसने 2 थेपले खा लिए थे। तो यहाँ पे फार्मर्स मार्केट है और यहाँ पे ये इधर का जो राइस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो काफ़ी लोग लेके जाते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें फेमस है, ब्लैक बीन, सोयाबीन, ये यहाँ का राइस, और यहाँ का राइस बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ का राइस जो है वो 6400 वॉन का है, मतलब 400 रुपये किलो हुआ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, बहुत एक्सपेंसिव है। और जो ये ब्लैक बीन है वो 20,000 वॉन पर केजी है। सो गाइज वी आर बैक इन द होटल। अभी बजे दोपहर के 3। हम लोग निकले थे सुबह 7 बजे। तो आपका जो हाफ डे का टूर है वो आपका 3 बजे तक चलेगा। मैंने सिर्फ आपको टनल के बारे में नहीं बताया, तो हम लोग ने 3rd टनल विजिट किया था। तो उसको अगर आप प्लान कर रहे हो विजिट करना, तो कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। जैसे ये जो टनल है बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, बहुत नीचे है, और आप जब नीचे जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, प्लस मॉइस्ट है, प्लस वहाँ पे ब्रीदिंग का भी इशू हो सकता है। तो अगर आपको ब्रीदिंग का इशू है, या फिर आपके साथ कोई बुजुर्ग है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, तो वो लोगों ने अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे जाना। बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम लोग ऑलमोस्ट एंड तक गए थे, और वहाँ से आपको डोर दिखता है, वो डोर बंद है, पर वहाँ से बस 170 मीटर पे नॉर्थ कोरिया शुरू हो जाता है। सो अगेन गाइज, हाईली रिकमेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम साउथ कोरिया आ रहे हो तो DMZ टूर आपने मस्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहाँ की हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपको इसको बुक करना है तो उसका बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आपको यहाँ पर एक QR कोड भी दिख जाएगा, तो इसे स्कैन करके भी आप बुक कर सकते हो। हमारे जो टूर का कॉस्टिंग था वो 3700 पर पर्सन था। ये हाफ डे वाला टूर था। और अगर आपको साउथ कोरिया प्लान करना है, खुद से प्लान करना है विदाउट कोई एजेंसी, तो हमने एक डिटेल ट्रैवल गाइड बनाया है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। आई होप आप सभी ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय वॉन्डरर।